रुबानी टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कदीम ज़माने में जब इंसान ने तरक्की नहीं की थी तो जुर्म करने वालों को ऐसी ऐसी सजा दी जाती थी कि जिनको देखकर रूह कांप उठे। आम तौर पर मुजरिमों को शदीद टॉर्चर करके मारा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही सजाओं के बारे में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेट ट्रैप मेथड की। ये सजा कदीम दौर में मुजरिमों को दी जाती थी, खास तौर पर यूरोप में। और इसको रेट ट्रैप मेथड इसलिए कहा जाता था कि इस सजा में पिंजरे की एक साइड को खुला छोड़कर उसमें चूहे को छोड़ दिया जाता था और पिंजरे की खुली साइड को मुजरिम के सीने पर रख दिया जाता था और चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाता था और पिंजरे की बंद साइड को आग लगा दी जाती थी। अब पिंजरा अंदर से शदीद गर्म होना शुरू हो जाता था और चूहे के पास निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता था, वो था मुजरिम के सीने को चीरकर खुद को आजाद करना। और इसी तरह चूहा मुजरिम के सीने को चीरता हुआ निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई दर्दनाक होती थी। द ब्रेजन बुल। दोस्तों, ये सजा इंतहाई मशहूर है और इस सजा के मुतालिक आज भी कई फिल्म्स और किताबों में बात की जाती है। ये सजा कदीम यूनान में दी जाती थी। इस सजा में कांसी की दात का एक बैल बनाया जाता था। इसका कद काट एक असल बैल जितना ही होता था। इस बैल में सजा पाने वाले मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और इस कांसी के बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर मुजरिम को भूनकर मौत के घाट उतार दिया करती थी। कहते हैं कि इस बैल के अंदर आदमी की चीखें बिल्कुल साफ बाहर सुनाई देती थी। इस खतरनाक सजा को ब्रेजन बुल यानी ब्रोजन बुल भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी सजा के बारे में जो कि एक आयरन मेडन नामी डिवाइस में दी जाती थी। ये एक लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक इंसान पूरा फिट हो जाता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को इसके अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर चाकू नुमा बड़े बड़े लोहे के स्पाइस बने होते थे और मुजरिम को इसके अंदर डालकर इसको बंद कर दिया जाता था और इसी तरह लोहे के ये नुकीले स्पाइस मुजरिम के सीने के अंदर घुस जाते। ये इंतहाई दर्दनाक मौत हुआ करती थी और आयरन मेडन नामी ये डिवाइस आज भी दुनिया के कई म्यूजियम्स में मौजूद है जो इस दौर की सफाकत का याद दिलाती है। ब्रेकिंग व्हील मेथड। दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल मगर इंतहाई दर्दनाक सजाए मौत हुआ करती थी। इस सजा में एक बहुत बड़ी व्हील नुमा डिवाइस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को ऐसे बांधा जाता था कि पहिए के घूमने के साथ मुजरिम की हड्डियां भी टूटना शुरू हो जाती थी। इसके जिस्म के हर हिस्से पर शदीद प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था और मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर इंतहाई दर्दनाक तरीके से होती थी। अब बात करते हैं एम्पुटेशन। दोस्तों, इस दर्दनाक टॉर्चर वाली सजा में मुजरिम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को काट दिया जाता था, यानी मुजरिम जिंदा होता था और इसके जिस्म की सर्जरी की जाती थी, यानी जुबान से लेकर नाखून तक मुजरिम के किसी भी हिस्से को इसके सामने काट दिया जाता था। हैरत अंगेज बात यह है कि अभी भी इस सजा को कई मुल्कों में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रश अंडर द एलिफेंट की। दोस्तों, ये सजा का तरीका हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में काफी मशहूर था। कदीम जमाने में हाथियों को ट्रेन किया जाता था। मुजरिम के सीने या सर पर खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि मुजरिम की मौत फौरन ना हो और वो अपना सारा वजन मुजरिम पे ना डाले। मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर किया जाता था और फिर हाथी थोड़ी देर के बाद मुजरिम को अपने पाँव से दबाकर मार दिया करता था। ये इंतहाई सख्त सजा होती थी जिसमें मुजरिम की मौत आहिस्ता आहिस्ता होती थी। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं डेथ विद बॉइलिंग। ये एक सिंपल मगर दर्दनाक सजाए मौत हुआ करती थी जिसमें एक देचके में मुजरिम को डाल दिया जाता था और उस देचके के नीचे आग लगा दी जाती थी जिसकी वजह से मुजरिम तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता था। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।